हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ, वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। कल मैं एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैं माँ वैभव लक्ष्मी के बारे में बताई थी कि वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में बदल गया। तो उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया। उसमें मैं ये बताई थी कि बचपन के बारे में, जब मैं छोटी थी तब के बारे में मैं बताई थी कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा करता था, मैं पढ़ाई करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो तब की बात थी जब मैं छोटी थी, लगभग 10th क्लास तक मैं पढ़ना नहीं चाहती थी अच्छे से। 8th क्लास तक ठीक ठाक स्थिति था, बाद में जाके मुझे पढ़ने में रुचि नहीं, मतलब वो मन ही नहीं होता था कि मैं पढ़ाई करूं। शायद हो सकता है कोई चीज़ समझ में ना आए। आज मैं शिक्षिका हूं तो मैं समझ रही हूं, बच्चे को बहुत अच्छे से समझ रही हूं। अपने टाइप के बच्चे को मैं हमेशा मोटिवेट करती हूं, अपने पास बुलाती हूं, उसको प्यार से समझाती हूं, उसको प्यार से समझाने का कोशिश करती हूं, क्योंकि मेरे पे खुद पे वो चीज़ गुजरा हुआ है, तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो मैं बताई थी उसके बारे में कि मैं जब छोटी थी तब के बारे में। लेकिन उसके बाद जब मुझे समझ हुआ कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए, भगवान का मेरे ऊपर कृपा हुआ, तब मैं चेंज हो गई और मैं पढ़ने लगी। और एक चीज़ लाइफ में ऐसा होता है ना, जिसको मेहनत बोलते हैं ना, उस मेहनत शब्द से, उस मेहनत से आप कभी भी नहीं भाग सकते हो। अगर जो मेहनत आज आप नहीं कर रहे हो तो कल उस मेहनत को करके आपको चुकाना ही पड़ेगा। मेहनत से आप कोई भी इंसान मेहनत से कभी भी नहीं भाग सकता है। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बचपन में खेलते हैं, मस्ती करते हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बाद में बड़े होने के बाद उन्हीं लोग को मजदूरी करके, शारीरिक श्रम करके अपना जीवन गुजारना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो जो बचपन में मेहनत नहीं किए, जिस टाइम पे मेहनत करना चाहिए उस टाइम पे नहीं किए, तो फिर बड़े होने के बाद उस मेहनत को करना पड़ रहा है। जो बचपन में मेहनत कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया, अपना लाइफ बना लिया, तो उसको आज वैसा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है जैसा एक मज़दूर को मेहनत करना पड़ रहा है। अगर आप खुद से तुलना करोगे कि मैं जाती हूँ और स्कूल में जाती हूँ, बच्चे को पढ़ाती हूँ, अच्छी जगह पे ठंडे में बैठ के पढ़ाते रहती हूँ और फिर आ जाती हूँ। फिर जो लोग अच्छी जगह पे जॉब करते हैं, आराम से जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, एसी में बैठ के काम करते हैं और फिर घर जाते हैं, उनको भी मेहनत होती है, मानसिक थकान होता है, लेकिन शारीरिक रूप से जिस तरह से वो मजदूर थक जाता है उस तरह से वो नहीं थकते, उस तरह से हम लोग नहीं थकते हैं। क्योंकि कभी ना कभी जो मेहनत है उसको आपको करना ही होगा। उस मेहनत से ना आप कल भाग सकते थे, ना आज भाग सकते हो, कोई नहीं भाग सकता है। और हाँ, ईश्वर का कृपा तो होता ही है। ईश्वर का कृपा जिसके ऊपर बरसता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और जिसके ऊपर नहीं होता है तो मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा उसका वो जो रहता है, वैसे मेहनत करने पे सब कुछ मिलता है, कोशिश करने पे सब कुछ मिलता है। लेकिन भगवान जो होते हैं उसको मानना पड़ता है। बहुत लोगों को लग जाता है कि हाँ, मतलब शिक्षिका हो के इस तरह का बात कर रही है। कल के वीडियो पे भी लोगों का कमेंट आया था, तो मतलब ऐसा लग जाता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, मैं कोई अंधविश्वास भरी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं बस ईश्वर पे विश्वास कर रही हूँ, ईश्वर पे भरोसा कर रही हूँ। हर कोई जानता है कि ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर एक चीज़ में ईश्वर की मर्जी होती है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। हाँ, मेहनत अपनी जगह पे है, मेहनत करना है, मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। ये तो भगवान भी बोलते हैं कि कर्म करोगे तभी उसका फल मिलेगा, बिना कर्म का आपको उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भगवान आपके साथ होते हैं, भगवान आप पे वो रहते हैं, मेहरबान रहते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, बहुत आगे चले जाते हो, जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं था कि मैं शायद कभी यहाँ तक पहुँचूँगी भी या पहुँचूँगा भी। तो ये चीज़ें होती हैं। मेहनत मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहती थी कि ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं की और जॉब करने लगी, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन जिस टाइम पे करना चाहिए था उस टाइम पे नहीं की। उसी चीज़ को मुझे बाद में करना पड़ा, उसी चीज़ को मुझे अगर आप 5 क्लास कंप्लीट नहीं किए हो, आप
8 में चले गए तो फिर आपको वो पार्ट समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको 5, 6, 7 कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो जो मैंने बचपन में नहीं करा वो मुझे बड़ा होने के बाद करना पड़ा। जब मुझे समझ हुआ, मैं 10th पास करी, उसके बाद मुझे करना पड़ा, है ना। 10th से ही करने लगी। जब मुझे धक्का लगा, जब मुझे ठोकर लगा, जब मैं गिरी, जब फिर कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी होती है। तभी तो अचानक से, जिसको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर अचानक से ऐसा क्या उसके अंदर आ गया कि फिर उसको बहुत पढ़ाई में मन लगने लगा, फिर वो मेहनत करने लगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान तो कहीं ना कहीं होते हैं। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और भगवान अगर आपके साथ है तो आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ, सब कुछ। जो चीज़ें शायद आपने सोचा भी नहीं होगा अपनी लाइफ में कि हाँ मैं वो चीज़ पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, उस चीज़ को पा सकते हो। हम लोग तो अभी बहुत नीचे हैं, बहुत छोटे हैं। अगर ईश्वर का कृपा रहा, ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही तो बहुत। अगर यूट्यूब को ही ले लो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। लेकिन कितने लोगों का बहुत अच्छा चलता है? बहुत कम लोगों का ना। ऐसा है कि जो जिनका नहीं चलता है वो मेहनत नहीं करते हैं। मेरे वीडियोस पे व्यू नहीं आते हैं तो मैं मेहनत नहीं करती हूँ। मैं भी उतना ही मेहनत करती हूँ। जिनका बहुत अच्छा चलता है वो भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तो उनके ऊपर है कि उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा नहीं चल रहा है। तो मैं कैसे कहूँ कि ईश्वर नहीं होते हैं? मैं कैसे ऐसा कह दूँ? मैं टीचर बन गई तो क्या मैं वो हो गई? मैं कुछ भी हो जाऊंगी ना, फिर भी ईश्वर की कृपा से ही होंगी। और भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि स्कूल क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं तो बच्चे को क्यों प्रार्थना करवाया जाता है? सबसे पहले भगवान का स्मरण क्यों करवाया जाता है? नहीं करवाया जाता ना। इसको अंधविश्वास फैलाना नहीं कहते हैं। मैं जो बताई उसको अंधविश्वास फैलाना नहीं कहते हैं। अगर किसी को अंधविश्वास लगता है तो अपना अपना सोच होता है, आप किसी के सोच को नहीं बदल सकते हो। लेकिन अगर मैं कुछ गलत बताती ना, कुछ अलग चीज़ बताती, झाड़ फूक के बारे में, उस तरह का, मतलब साइंस से अलग जाके चीज़ें बताती, तो वो चीज़ होता कि हाँ पढ़ी लिखी होके और फिर अंधविश्वास फैला रही है। तो मैं ईश्वर के बारे में बता रही, ईश्वर को महसूस करती हूँ, ईश्वर के बारे में बता रही थी, और कुछ नहीं, है ना। तो चलिए, आजकल थोड़ा ब्लॉगिंग मैं कम कर रही हूँ क्योंकि काम ही नहीं करती हूँ, काम बहुत कम करती हूँ क्योंकि सब तबीयत जो है वो सही नहीं है। तो जिसकी वजह से काम, किसी भी तरह थोड़ा बहुत काम जो ज़रूरी का काम होता है वही करती हूँ, बाद बाकी काम नहीं करती हूँ। इसीलिए मतलब प्रॉपर तरीके से जो रोज़ मैं ब्लॉगिंग करती थी सो नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा बहुत जो क्लिप बनाई हूँ उसको ऐड करूँगी, और जैसे ही ठीक हो जाती हूँ फिर जैसे पहले हुआ करता था मेरा रूटीन उसी तरह से आएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक के लिए, मतलब थोड़ी देर में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आगे एंजॉय करिए ब्लॉग। और अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, एक दिन पहले का है, शाम का है, यानी सोमवार के शाम का। और मैं खा रही थी एप्पल। जो प्रसाद मेरे यहाँ बना था उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में कटा हुआ एप्पल बच गया था, तो इसको किसी भी तरह ख़त्म करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खा के हम लोग ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। नहीं तो फ्रिज में भी कितना दिन तक रख पाऊँगी, फिर तो ख़राब ही हो जाएगा। तो इस वजह से, और पैसा लगा हुआ रहता है तो थोड़ा सा तो जानते ही हो, जो भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके दिमाग में मतलब व्यर्थ का पैसा अगर बर्बाद हो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बुरा लगता है। और ख़ासकर मुझे, मैं थोड़ा इस जगह पे कंजूस टाइप की हूँ। मतलब व्यर्थ का खर्च अगर होता है ना, व्यर्थ का कुछ बर्बाद होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं इसको खा लूँगी। और ज़्यादा वीडियो आजकल नहीं बना पा रही हूँ, बताई हूँ पहले ही कि कुछ करती ही नहीं हूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत कम काम करती हूँ। देख रहे हो यहाँ पे जो जहाँ पे नेट लगाती हूँ उस पर पूरा पे कपड़ा फैलाई हुई हूँ, क्योंकि छत पे मैं जाती हूँ तो सांस मेरा फूलने लगता है। मतलब वीकनेस अंदर से बहुत हो गया हुआ है। फेस देखने से, शरीर देखने से नहीं पता चलता है, क्योंकि शरीर का उस तरह का बनावट है कि मैं कितना भी बीमार हो जाती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा बीमार नहीं दिखती हूँ। और उसमें भी मेरा आदत है कि दवा लेती हूँ, थोड़ा सा भी अगर सही हो जाता है, थोड़ी सी भी तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर मैं मतलब ज़्यादा लेट के, ज़्यादा मतलब बीमार जैसा
नहीं करती हूँ। उसी तरह का मेरा नेचर है, दवा खाती हूँ और फीवर उतरा और तो फिर मैं काम करने लगती हूँ और फिर नॉर्मल बिहेव करने लगती हूँ। तो देख के आपको नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ। और जब भी फीवर चढ़ता है फिर तो फिर वही हालत हो जाता है, एकदम से बिस्तर पकड़ लेती हूँ। और यही छोटा सा ही मेरे पास एक क्लिप था और मैं यहाँ हस्बैंड से बात कर रही हूँ, उनको चिढ़ा रही थी। उनसे मैं ऐसे ही झगड़ते रहती हूँ, मतलब झगड़ा नहीं बोल सकते उसको, रगड़ा बोल सकते हो। तो झगड़ते रहती रगड़ा करते रहती हूँ, वही बोल सकते हो। क्योंकि झगड़ा इसको नहीं कहते। मेरा फेस देखिएगा, सूज गया हुआ है पूरा फेस, आँख के सामने नीचे एकदम सूज गया हुआ है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन पूरा सूजन है फेस में और बॉडी में भी कहीं कहीं, मतलब पैर वगैरह को गौर से देखिएगा तो अजीब सा सूजन जैसा लगता है। और इतना ज़्यादा दवा खाती हूँ ना, इतना ज़्यादा दवा खाती हूँ कि दवा देखोगे तो एकदम मतलब लगता है कि भगवान, खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब उम्मीद है कि जल्दी ही मैं ठीक हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं डब्बे में डाल रही थी मसाला, क्योंकि ये मसाला फिश मसाला था और ये सब चीज़ कम बनता है ना, और फिर इस डब्बे में अगर रह जाता है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कि इसको डब्बे में डाल देती हूँ ताकि ये ख़राब होने से बच जाए। नहीं तो अक्सर मेरे साथ होता है, जैसे सांभर मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया, तो इस सबको मैं खोल देती हूँ और फिर वो हवा लगने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन